गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब देखिए, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम। ये हमारा नया टॉपिक है। बोट यानी और स्ट्रीम यानी धारा या प्रवाह या नदी, जो भी पानी बह रहा है उसके वेग को धारा बोलते हैं। बोलो क्लियर। अब देखो, यहाँ ओवरऑल लगाना हमें वही काम है जो आज तक करते हुए आए हैं अपन पिछले दो टॉपिकों में। क्या क्या? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे। बस फर्क इतना सा है कि इस बार हम चलेंगे नदी के अंदर। हम किसके अंदर चलेंगे? नदी के अंदर। तो दो कंडीशन होंगी हमारी। जैसे मान लो ये नदी इधर बह रही है, ऐसे बह रही है, और यहाँ भी नदी इधर बह रही है, और ये आपकी नाव है, और नदी की स्पीड मान लो 3 किलोमीटर पर आवर। नदी की स्पीड क्या मान ली हमने? ये स्ट्रीम की एस की वैल्यू हो गई। बोलो क्लियर। स्ट्रीम बी की स्पीड को बी मानेंगे, बोट की स्पीड को क्या मानेंगे? बी, और नदी की स्पीड को क्या मानेंगे हमें? स्ट्रीम। बोलो क्लियर। नदी की स्ट्रीम को अपन एस मानेंगे। अब देखिए यहां से, अब मान लो आप यहाँ नाव चला रहे हो, घूमने गए आप, और ये नाव चला रहे हो, ये आपकी नाव है, और ये आपकी नाव इधर ही जा रही है, और आपकी बी की जो स्पीड है ये 5 किलोमीटर पर आवर है। बताओ बोट की स्पीड कितनी है? लेकिन नदी कैसे बह रही है? तो आप 1 घंटे बाद, बी की स्पीड का मतलब हो गया 1 घंटे में 5 किलोमीटर, और नदी बह रही है 1 घंटे में। मतलब अगर कोई चीज नहीं भी होगी और आप चीज को फेंक भी दोगे ना, तो वो 3 किलोमीटर आगे चली जाएगी 1 घंटे बाद। तो बताओ 1 घंटे बाद ये नाव कहाँ होगी? 8 किलोमीटर पर। कितने किलोमीटर पर? खुद कितनी जा रही है और नदी कितनी ले जाएगी? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ, अपन ये कह सकते हैं धारा की दिशा में। ये चाल किसमें है? नाव की धारा की दिशा में। इसका मतलब हम इसे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे हमेशा। अगर नदी के साथ, डाउन का मतलब साथ साथ बहना, समझ गए? तो डाउन का मतलब डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इसे। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के प्रवाह के साथ नाव की चाल, डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल, इसे अनुप्रवाह भी बोलते हैं, अनुप्रवाह में नाव की चाल। बोलो क्लियर। ये सारी अगर जब भी हम देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? बोट प्लस स्ट्रीम। इसका मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन चाल 5 रखी जाए या 8 रखी जाए? 8 रखी जाए। तो आप कहेंगे सर ये तो सापेक्ष चाल वाला सब मैटर हो गया, हुआ या नहीं हुआ? लेकिन इस बार जुड़ेगी, क्योंकि मान लो नदी बह रही है और नदी में 5 की स्पीड से नाव बह रही है, 3 नदी ले जाएगी, तो 5 और 3 8 पहुंच जाएगी ये नाव। इस बार आपको गुस्सा आ गया और आप दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं कि हम तो खिलाफ ही चलते हैं, खिलाफ चलने का रोल है हमारा, तो हम तो सेवाराम है। तो अगर ऐसा है तो यहां पर बोट चल रही है किस स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर से। तो आप बोट को चढ़ा ले जाओगे 5 किलोमीटर, लेकिन नदी कितनी बहा लेके आएगी? तो गए कितने? 2 ही जा पाए। बोलो क्लियर। तो अगर आप स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम यानी ऊपर चढ़ना, उल्टा चढ़ना दूसरी तरफ, तो बताओ इस बार आपको बी प्लस एस या बी माइनस एस? बस यही खेल है और कोई खेल नहीं। क्वेश्चन सारे वो के होंगे, ग्रुपिंग रखनी पड़ेगी, यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन चाल दिशा को देखकर धारा के हिसाब से लगानी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि धारा की दिशा में, तो नाव और धारा की जोड़ के चाल की जगह लिख दो, और अगर आप विपरीत जा रहे हो तो घटा के लिख दो, सीधी सी बात है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, नाव धारा कंप्लीट। इतना सा कॉन्सेप्ट है कि दिशा में जा रहे हो तो धारा बहा के ले जाएगी, तो जोड़ के लिखो चाल की जगह इस सूत्र में, और अगर विपरीत जा रहे हो तो आप उधर जाओगे, धारा बहा के ले आएगी, तो घटा के लिखनी पड़ेगी आपको। केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं धारा की दिशा। इसे क्या कहते हैं? धारा की दिशा। दूसरा नाम क्या है? धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल ऐसा कहा जाता है, धारा के अनुकूल एक नाव की चाल। एक कहा जाता है इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम। इसी को पिछले कई सालों में मैंने ऐसे लिखते हुए देखा है, डाउन स्ट्रीम, ऐसे लिखते हुए देखा है हिंदी में। ध्यान रखना, डाउन स्ट्रीम, एक नाव की डाउन स्ट्रीम चाल ये है, समझ गए? तो ये आपके पास इस प्रकार से नाम दे सकता है। धारा के अनुप्रवाह भी बोल सकता है, और क्या वर्ड दे सकता है? अनुप्रवाह, ये भी दे सकता है। यहां अगर बोलेंगे अपन, तो अपन बोलेंगे धारा के विपरीत। धारा के विपरीत कोई नाव जा रही है, धारा के
प्रतिकूल कोई नाव जा रही है, अप स्ट्रीम कोई नाव जा रही है, इसी को इंग्लिश में ऐसे लिख देता है अप स्ट्रीम। मैंने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिनमें ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। या फिर वो अनुप्रवाह था तो ये क्या नाम लिखा हुआ आता है, उधर्व प्रवाह। बोलो क्लियर। इस प्रकार से तो ये सारी वर्डिंग लिखी हुई मिलेगी आपको। अब हमारे पूरी चीजें क्लियर हो गई माइंड में कि धारा की चाल, नदी किधर बह रही है, ये देखकर चाल की जगह वैल्यू लिखेंगे। अगर मान लो एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों जुड़ के आगे पहुंचा देगी नाव को, और अगर अपोजिट है तो घटा के लिख देंगे। बोलो क्लियर है क्या। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले आप इसे नोट करेंगे और फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नोट करें। तो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय ही लगाना है, लेकिन चाल डायरेक्शन को देखकर लगेगी। बोलो क्लियर।
और देखते ही हम उत्तर बता देंगे। आते हैं पहले सवाल पर। ये रहा, एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 12 की स्पीड से और धारा के विपरीत 10 की स्पीड से चला सकता है। तो स्ट्रीम की स्पीड चाहिए आपको, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की चाल ज्ञात करें। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आगे वाले क्वेश्चन सारे आप करेंगे। देखिए आपसे कह रखा है कि धारा की दिशा में 12 की स्पीड रहती है, तो आप तुरंत कहेंगे कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज बी प्लस एस। बोलो सही कह रहा हूं क्या? और ये पूरी आपको क्या दे रखी है? देखो अगर अकेले बी का मान देगा तो ये कह के देगा कि शांत जल में नाव की चाल ये है। किसमें देगा? शांत जल में नाव की चाल ये है। अकेले धारा की तो धारा की चाल दे देगा, लेकिन इस बार शांत जल में नहीं बोला, एक नौका की किसमें चाल, तो इसका मतलब धारा की चाल ऐड हो गई उसके अंदर, दिशा में जा रहा है तो। और वो स्पीड कितनी है? 12। फिर कह रहा है कि धारा के विपरीत, तो आप कहेंगे सर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, और ये क्या है? और इसकी वैल्यू अगले ने दे दी कितनी? ये लो। और यहां से आपसे कहा है कि एस की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? एस की वैल्यू बताओ। तो अगर आपसे ऐसा कहा गया तो अपन इन दोनों को, दो समीकरण दो ही वैल्यू निकालनी। बताओ एस से क्या कट गया? बी, और बी कितना? बी हो गया। और जोड़ेंगे तो 10 और 12 कितना हो गया? बताओ यहां से बोट की चाल कितनी आ गई? 11 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बोट की पूछी नहीं, अगला कह रहा है स्ट्रीम की बताओ। किसकी बताएं? स्ट्रीम की। तो बताओ आप बोट और स्ट्रीम को जोड़ के कितना बता रहे थे? इसमें से बोट कितना है, कितना कम पड़ रहा है? वो कौन है? स्ट्रीम। 1 किलोमीटर पर आवर से नदी बह रही है, 1 किलोमीटर पर आवर से नदी बह रही है। लेकिन आगे से हम ऐसे करेंगे नहीं, हाल फिलहाल तो हमने ये काम लगा दिया तुरंत ही। आगे से जब कभी भी जरूरत पड़े तो मैं शॉर्टकट निकाल के लाया हूं आपके लिए कि अगर आपको बोट की स्पीड चाहिए, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम बटे 2 कर दो। और अगर आपको धारा की चाल चाहिए तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम बटे 2 कर दो। अगर ये दो सूत्र आप याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर धारा की दिशा में नाव दौड़ रही है और विपरीत दौड़ रही है तो जोड़ के आधा कर दो, नाव की चाल आ जाएगी, और घटा के आधा कर दो, धारा की चाल आ जाएगी। ये कहना चाह रहा हूं। तो अगर मुझे नाव की चाल चाहिए, जोड़ के आधा करना है, तो 12 और 10 और 22 का आधा, और 12 में से 10 गया तो 2 और 2 का आधा, दोनों उत्तर आ जाएंगे। आगे से हमें ये याद रखना पड़ेगा ताकि फटाफट उत्तर आ जाए। क्या ध्यान रखें? धारा की दिशा में जाने की चाल और विपरीत जाने की चाल अगर दी गई हो तो जोड़ के आधा करने पर बी का मान आता है और घटा के आधा करने पर एस का मान आता है। इज इट क्लियर और नोट? बोलो क्लियर, नोट करें। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ जी, एक व्यक्ति एक नाव को धारा की दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और धारा के विपरीत 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। ये जितनी भी एरर है ये आप मुझे बताएंगे। मैं 2 बार लिख दिया और से भी 2 बार लिख दी। तो ये तो बढ़िया चीज है। जोड़ के आधा या घटा के आधा? क्योंकि धारा पूछी है तो घटा के आधा, और अगर बोट पूछी है तो जोड़ के आधा।
तो स्ट्रीम पूछा है तो दोनों, लेकिन ये जरूर चेक कर लेना दोनों चाल धारा की दिशा में और धारा की विपरीत, ये वो जरूर होनी चाहिए, ये जरूर होनी चाहिए। तो 8 में से 5 गया तो, और 3 का आधा 1.5 किलोमीटर पर आवर, इससे आपकी नदी बह रही है। एक 1.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से और विपरीत दिशा में 4 की चाल से शांत जल में नाव की चाल बताओ। तो बी का मान पूछा या एस का, और तरीके हमने ऐसे बता दिए कि देखते ही बता सकते हो विदाउट यूजिंग योर पेन। बताइए स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी है और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितनी है। और मेरा कहा हुआ है कि अगर बोट बताना है तो जोड़ के आधा कर दो और स्ट्रीम बताना है तो घटा के आधा कर दो। 6 और 4 10, 10 का आधा 5 किलोमीटर पर आवर। इस बार हमने ऑप्शन भी डलवा दिए हैं आपके लिए थोड़ी हेल्प के लिए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और अपोजिट 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकता है, तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। ए मैन कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर पर आवर इन अप स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बताइए। तो आप तो अब बक्सेंगे ही नहीं। 15 + 9/2 कर रहे हैं तुरंत ही। 24 का आधा कितना आ गया, जोड़ के आधा करने पर बोट की चाल शांत जल में और घटा के आधा करने पर धारा की चाल। लेकिन ये जरूर चेक कर लेंगे कि दिशा में चाल और विपरीत दिशा में होनी। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम के साथ ये कार्रवाई करेंगे, इसके बिना नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ जी। एक नाव 18 घंटे में 90 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 12 घंटे में 72 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो इस बार आपको धारा की दिशा और विपरीत दिशा में चाल तो नहीं दी, लेकिन दूरी और टाइम दे दिया। क्या जब डी और टी दे दिया तो भाग दे देंगे, चाल आ गई। तो जब आपको चाल डायरेक्ट नहीं दी हुई हो तो फॉर्मूला यही तो कह रहा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्रतिकूल की चाल दे रखा है 90-18 के हिसाब से, तो बताओ कितनी स्पीड आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बेहतर जाता है कितनी देर में, 12 घंटे में, तो बताओ स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। आ गई स्पीड हमारी। जोड़ के आधा करेंगे तो बी का मान और घटा के आधा करेंगे तो एस का मान। क्या पूछा है, बी का मान, तो जोड़ के आधा कर देंगे। तो 5 + 6 11 और 11 का आधा कितना, 5.5 किलोमीटर पर आवर है क्या ऑप्शन में। बस यही आंसर हो जाए। किस किस का सही था।
हाँ जी। एक नाव 9 घंटे में 144 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में, जबकि 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। कर लिया। देखिए, प्रतिकूल यानी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम 144 कितने में, क्या स्पीड आ गई। और अगर स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन से पता लग जाए, डाउन यानी नीचे, नीचे जाना यानी साथ में बहना, ठीक है, ऐसा हम फीलिंग ले सकते हैं। तो यहां से बताओ कितना, 150 कितनी देर में, 7/5 यानी 15 का आधा, और आधा कहाँ चला गया। सीधी कार्रवाई एग्जाम में होनी चाहिए, आपकी कलम में नजर आनी चाहिए। बोलो क्लियर। 7.5 लिख के टाइम खराब नहीं करना। 15 का आधा, और आधा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। 15 से कितनी बार, 10 बार, ये कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। बी पूछा है तो जोड़ के आधा, 36 का आधा कितना हुआ, 18। 36 कहाँ से आया। तो एग्जाम में लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बोलो क्लियर। हाँ जी। एक नाव 9 घंटे में, ये तो कर लिया हमने, सेम ही है। इस बार धारा की पूछी, वेरी गुड। तो फिर बता दो घटा के आधा, किसको घटाएंगे, 4 का आधा कितना। पिछले ही सवाल में आपको स्ट्रीम की चाल पूछ ली, इस बार स्ट्रीम, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 का आधा कितना, 2। तो ऐसा ही यहाँ गया 2 किलोमीटर पर आवर, पिछले ही सवाल वाला मामला। नेक्स्ट बताइए।
बताइए, देखिए धारा की दिशा में स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बताओ कितनी, 20, कितनी देर में, इसका मतलब 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। लेकिन अप स्ट्रीम जाने में ये 20 में कितने घंटे लगे, तो क्या स्पीड से जा रहा है, क्योंकि धारा उसको बहाकर लेकर आ रही है उल्टी, तो 10 की स्पीड से भाग रहा था एक तो, और एक वापस आ रहा है। तो कुल मिला के इस बार शांत जल में नाव बोट चाहिए, तो जोड़ के आधा या घटा के आधा, तो 10 और 4 14, और इसका आधा कितना, 7 किलोमीटर पर आवर। ये सबका आंसर आ गया होगा, ये आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। एक नाव धारा की दिशा में 4 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करती है, इतनी ही दूरी प्रतिकूल 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। बताइए क्या आंसर आया। धारा की दिशा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बताओ क्या, 36/4 क्या आ गई, किलोमीटर पर आवर। ये लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, नो ही लिख दिया करो तुरंत, ठीक है, दिमाग में। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम 36 कितने में, 6 में, तो 6 आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा, बोट की, जोड़ के आधा कर देंगे, 9 और 6 15 का आधा, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तत्काल प्रभाव से उत्तर बता देंगे। वही काम कर रहे हैं जो पहले प्रश्न में कर रहे थे, और अभी भी वही कर रहे हैं, ये और नो। बस उनमें चाल दी हुई थी, और इस बार दूरी और टाइम दिया हुआ है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट। हाँ जी। एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चलाता है और प्रत्येक बार 2 घंटे का टाइम लेता है, तो धारा की चाल बताओ। देखो, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, जब वो 10 किलोमीटर जाएगा तो फिर 2 घंटे में, तो क्या स्पीड आ गई, और वापस आने में भी 10 को 2 के स्पीड से कितने, अच्छा 6 आता है ना, 10 कहाँ से आ गया, 10 तो धारा की दिशा में जा रहा था, प्रतिकूल 6 और 2 घंटे में कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। अगर स्ट्रीम चाहिए तो जोड़ के आधा या घटा के आधा, 5 में से 3 गया तो, और 2 में 2 का भाग, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 1 किलोमीटर के हिसाब से नदी बह रही। हाँ मधु आ गया, नेक्स्ट। ये तो कठिनाई दे के आसानी दे दी आपको, क्यों, आसान नहीं है, चाल ही दे दी दिशा में, और विपरीत दिशा में क्या दिक्कत है, घटा के आधा करना है। सारे के सारे उल्लू की तरह देखने लग जाते हो, चाल ही तो दी है, इस बार है आसान और किया है काम, और आसान और किया है तो स्पीड ऑफ दिशा में डाउन स्ट्रीम दे रखा है 12.5 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम दे रखा है 7.5, और अगर धारा की चाल चाहिए तो घटा के आधा करना है, 12.5 माइनस 7.5 कितना आया, कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, केवल वैल्यू पॉइंटों में दे रहा है, बाकी काम वही कर रहा है।
बताओ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितना। अब आपसे क्या पूछा है, नाव की चाल घटा के आधा या जोड़ के। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और 36 का आधा 18 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर है। ठीक है। हाँ भाई किशन कन्हैया जी, जन्माष्टमी आ रही है 16 तारीख की। हाँ मटकी फुटवा दें आपसे। दिमाग की मटकी फोड़कर हमने आपका ज्ञान तो बाहर निकाला है थोड़ा बहुत 6 महीने में। हाँ जी करिए। ये पिछला ही सवाल है लेकिन नाव की चाल पूछी है तो जोड़ के आधा कर देंगे। 14.4 प्लस 12.6 बटे में 2 कितना आया, 27/2 कितना आ जाएगा। ये नाव की जोड़ के आधा कर देंगे तो नाव की, और घटा के आधा कर देंगे तो तारा की चाल। हाँ जी। एक व्यक्ति की गति धारा के अनुकूल 10 मीटर प्रति सेकंड है और प्रतिकूल 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। और ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में है। और उत्तर प्रियंका जी बताएंगे। पहले तो चाल निकाल लेंगे हम लोग, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम कितनी है और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितनी है, और आपको किसकी चाल चाहिए, जोड़ के या घटा के। घटा के आधा करने से 5/2 कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन मामला अब ग्रुपिंग का है, मीटर पर सेकंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिखाया था। तो बताओ अगर किलोमीटर पर आवर होता तो 5/18 से गुणा करते, लेकिन अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो 18/, हटा के नीचे क्या लगा दिया, 5 से कितनी बार, 5 बार, 5 से ये कितनी बार, 2 बार, और यहाँ से ये 9 बार, 9 किलोमीटर पर आवर है क्या ऑप्शन में, यही आंसर आ जाएगा। या 25 से सीधा ही 50 को 2 बार काट सकते थे, 18 का आधा 9 आ जाता। ठीक है। मतलब क्या किया, मीटर पर सेकंड में उत्तर बता दिया, लास्ट में किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया। एक आदमी 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चलाता है और प्रत्येक बार 3 घंटे लेता है, तो धारा की चाल बताओ। तो एक आदमी है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, और 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर, इधर 18 जाता है डाउन में और इधर 12 जाता है, हर बार कितने थे घंटे, 3 थे। ये वैसा सवाल है जैसा 2-2 घंटे लग रहे थे थोड़ी देर पहले। तो बताओ यहाँ स्पीड कितनी आ गई और यहाँ स्पीड कितनी। नाव की चाल पूछी है तो जोड़ के आधा कर देंगे, और धारा की पूछी है तो घटा के। तो बताओ किसकी पूछी है, धारा की, तो घटा के आधा कर देंगे। 6 और 4, 6 में से 4 गया 2, 2/2 कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हाँ जी, एक नाविक 6 घंटे में धारा की दिशा में 84 किलोमीटर जाता है, उतने ही टाइम में विपरीत 12 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो शांत जल में नाविक की चाल बताओ।
देखिए स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में कितना जाता है 84, कितने घंटे में भाग दिया तो 14 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर चलता है या 12 किलोमीटर कम चलता है, मतलब कितना चला कितने घंटे में, क्या स्पीड आ गई। अप स्ट्रीम तो ये आती है, डाउन स्ट्रीम ये आती है। अब तय ये करेगा कि चाल किसकी पूछी है, नाविक की, मतलब बोट की चाल पूछी है, तो जोड़ के आधा कर देंगे, 14 + 12 कितना, और 26 का आधा, यही आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, कर दिया था क्या। हाँ जी। एक नाविक 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 117 किलोमीटर, जबकि उतने ही समय में विपरीत 36 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। शांत जल में नाविक की चाल बताओ। ये आप खुद से कर लेंगे ना, ठीक है नेक्स्ट। ये भी खुद से कर लेंगे क्या। शांत जल में नाविक की चाल जोड़ के अदा करना है, भाग देना है, मिनटों में टाइम दिया हुआ है तो क्या फर्क पड़ा, 60 का भाग दे लेंगे। शांत जल में बी का मान दे रखा है और धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल बताओ। कर लेंगे क्या। बी शांत जल में दे रखा है, मतलब ओनली बी की वैल्यू है 10 किलोमीटर पर आवर, और आपसे ये कह रहा है धारा के प्रतिकूल, इसका मतलब स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम बी माइनस क्या होता है एस, और ये 45 किलोमीटर कितने घंटे में करता है, 6 घंटे में। बताओ बी का मान कितना है, तो ऐसा आ जाएगा क्या, आ गया सामने ही पड़ा है। बोलो क्लियर। तो बी की वैल्यू 10 है, 10 माइनस एस बराबर 3 से काट दो 15/2, यही आया ना, 15/2 यानी 7.5, और ये एस इधर आ जाएगा, और 10 में से 7.5 गया तो कितना आया, बस यही आंसर, नोट कर दे।
देखिए ये क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, धारा की चाल ज्ञात करें, धारा के प्रतिकूल चाल ज्ञात करें। जितने भी आगे के क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूं, आप वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, आप देख के, शीट नहीं मिली ना आपको तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना, वीडियो जब अपलोड कर दें तो उसमें देख के और आप तुरंत ही ये सारे क्वेश्चन करें, देख लेना एक एक बार, इसलिए इतनी देर के लिए छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, अनुपात वाले 3-4 सवाल है, जितने हों उतने कर लाना, बाकी हम यहीं से कर लेंगे कल, ठीक है। ये क्वेश्चन है 29, ये लो, ये आखिरी क्वेश्चन, बोलो क्लियर। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन और बचेंगे तो हम और कर लेंगे, कर हम वही रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे, ठीक है, थैंक यू।